सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छो सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चंद कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। गुरुदेव की दया से सदग्रंथ बीजक में जो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने जो टीका किया है, गुरुमुख से, ब्रह्ममुख से, माया मुख से और जीव मुख से, इसका वर्णन करते हुए यहाँ पर रमेय नंबर 4 तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है रमेय नंबर 5। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, कहाँ लो कहो युगन की बाता, भूले ब्रह्मन चीने बाटा। हरे हर ब्रह्मा के मन भाई, दिव्य अक्षर ले युक्त बनाई। सदगुरुदेव श्री पूरन साहब जी जो गुरुमुख से ये दोहा में टीका कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कहाँ लो कहो युगन की बात, रची जो ठाट, भूले ब्रह्म कहा जीव, चीने नहीं निज बाट। हरे हर ब्रह्मा के मन आए, गई है बात, राम अस दुई अक्षर ले, रचिया जग उत्पात। कहाँ लो कहूं युगन की बात, मैं युगन की बात कहाँ तक कहूं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की बात। रची जो ठाठ, इन्होंने जो ठाठ रचा भुलाने के लिए, भूलने के लिए। भूले ब्रह्म कहा जीव, और ब्रह्म कह के ये जीव अपने आप को भूल गया। चीने नहीं निज बाट, और निज के अपने आप को नहीं जाना। हरे हर ब्रह्मा के मन आए, और हरि कहिए जो विष्णु, और हर कहिए महादेव और ब्रह्मा मन आए। इनके सबके मन में वासना आई, भरम भूल कल्पना ही छाई। गई है बात, राम अस दो अक्षर ले, रचिया जग उत्पात। और ओहम सोहम ररम कोहम बोहम, ऐसे रच रच करके ये सारे जाल खड़े कर दे, लेकिन इनमें कुछ भी नहीं। दिव्य अक्षर का कीन बधाना, अनहद शब्द ज्योत परमाना। अक्षर पड़े गुण राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं निर्णय से इस टीका में कि दो अक्षर बंधान कर, माया ब्रह्म मिलाए। अक्षर पड़े गुण राह तब, दीनी आप चलाए। सनक सनंदन के ही राज रही ये बात, ये सबके अंदर ये बात रच गई है। दो अक्षर बंधान कर, ररम ओहम सोहम, ये दो अक्षर का खूब जाप किए। तो जो विष्णु का जो ररम है, इसमें सब भूले, और सोहम शिवोहम, ये सब विष्णु, वो ब्रह्मा और महादेव का। कोई अष्टांग योग में भूले, कोई सप्त भूमिका में भूले, कोई नवता भक्ति में भूले, ये सारे के सारे भूल गए। तो अक्षर पड़गुन राह चलाई, और सनक सन्न के मन भाई। ये सब के सब उसी भरम भूल कल्पना में और विषय वासना में मारे गए, बचे नहीं। वेद कितेब कीन विस्तारा, फैल गेल मन अगम अपारा। चयुग भक्तन बांधल बाटी, समुझन परल मोटरी फाटी। भय भय पृथ्वी दौं दिस धावे, स्थिर होय न औषध पावे। वेद कितेब विस्तार करी, तेहि को गावे नाथ। फैले अगम अपार कही, काहू न पावे बाट। चारि युग के भक्त सब, बांधन लागे घाट। समुझ परी नहीं काहू को, फाटा भरम अपार। भय भय जीव धावन लगे, थीर न पाए पार। सदगुरुदेव जी कहते हैं श्री पूरन साहब जी इस टीका में कि वेद किताब विस्तार करी, इन्होंने वेद किताबों का विस्तार किया। ये सदगुरु श्री कबीर साहब के भाव को बता रहे हैं सदगुरु श्री पूरन साहब जी। तेहि को गावे नाथ, और ये सब जितने भी थे सबको गाने लगे। फैले अगम अपार करी,
कोई नाथ मान लिया कोई परमात्मा, और फैले अगम अपार करी, और अगम अपार करके खूब धोखा दिलाया, काहू न पाए बाट। चार युग के भक्त सब, और सब भक्त चार युग के बांधने लागे घाट, और सब घाट बांधने लगे, सब उसी कल्पना में बहने लगे, समझ परी नहीं काहू को। और ये भ्रम भूल कल्पना विषय वासना काहू को समझ नहीं पड़ी कि यही है बंधन का कारण, है ना। भय भय जीव धावन लगे, थीर न पावे पार, और एक भी पार नहीं पाए, थी नहीं पाए। होई बिहिस्त जो चितन डुलावे, खसम छाड़े दुजक को धावे। पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझे कोई। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं श्री पूरन साहब जी टीका में समझाते हुए कि सदु श्री कबीर साहब के भाव को बताते हुए कि होए मुक्ति है जीव की, जो कहूं चितन डुलाए। राम अस खाविंद छाड़ के, नर कहां पेट को धाए। पूर्व सनातन ब्रह्म जो, परम हंस गति होए। है समीप सो करता, संदेह बूझे जो कोई। ये माया मुख से सदगुरुदेव जी बता रहे हैं कि मायावी गुरुबा लोग देखो क्या कहते हैं कि होए मुक्ति है जीव की, जो कहूं चित्त न डुलाए। परमात्मा की तरफ ही अपना चित्त रखे, डुलावे नहीं तो मुक्त हो जाएगा। राम अस खामिंद छाड़ के, और राम ही एक खसम है, वही खामिंद है। नर छाड़ के, नर कहाँ पेट को धाए। अरे कहाँ पेट को इधर धाता है, अरे राम का भजन कर। पूर्व सनातन ब्रह्म जो, और जो पूर्व है वही सनातन है, वही ब्रह्म है। परमहंस गति होई, और परमहंस गति को प्राप्त करे। है समीप सो करता, और वो करता समीप है, कहीं दूर नहीं। संदेह बूझे जो कोई। इस प्रकार से ये मायावी गुरुबा लोग भुलाते। भक्ता भक्तिक कीन सिंगारा, बूढ़े गैल सब माजल धारा। यह माया का वचन सुने, भक्तन कीन सिंगार। भक्ति नार कहाई के, बूढ़े मन की धार। साहब कहते हैं कि यह माया का वचन सुने, माया के वचन सुने, धोखेबाजों के वचन सुने, स्त्रियों के वचन सुने, सिंगार रूप रंग को देखे। भक्तन कीन सिंगार, और भक्त सब सिंगार करने लगे परमात्मा से मिलने के लिए, और पुरुष सब सिंगार करने लगे स्त्रियों से मिलने लगे। स्त्रियां सारी सिंगार करने लगी पुरुषों से मिलने के लिए। भक्ति नार कहाय के, और बूढ़े मन की धार, और सबके सब मन की धारा में डूब गए। बिन गुरु ज्ञान दुंद भई, खसम कही मिली बात। युग युग सो कहे भैया, काहू न मानी बात। साखी नंबर 5। साखी साक्षी गवाही रूप में चेतन जीव सत्य है, भ्रम भूल कल्पना मिथ्या धोखा है, पर करके त्याग। गुरु नहीं ज्ञान दुंद मची, खसम गहा इन हाथ। युग युग कहन हार सो, मानत कोई नहीं बात। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि गुरु नहीं ज्ञान दुंद मची। जिसको गुरु माना वो तो है नहीं, वो तो गुरुवा है, और जो परमात्मा माना वो भी नहीं। लेकिन खसम गहा इन हाथ, सदगुरुदेव कहते इन हाथों से खसम को कहना चाहते हैं। और खसम ये चेतन जीव ही सार है, लेकिन जो अपने आप को भूल गया है। युग युग कहन हार सो, युग से जो कहते रहे ये झूठ बोले गप्पे मारे, मानत कोई नहीं बात। और मैं सत्य न्याय की बात कहता हूं तो कोई मानने को तैयार नहीं होता है। रमे नंबर 6। बरड़हु कौन रूपयो रेखा, दूसर कौन आए जो देखा। ओमकार आदि नहीं बेदा, ताकर कहु कौन कुल भेदा। गुरमुख दोहा। वर्णो कौन रूप को, रेख भेद कस आहे। दूसर कौन बतावहु, जाको देख न चाहे। ओमकार की आदि को, बेदहु जानत नाहि। ताको कहा बखानहु, कौन भेद कहता है। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि ये बताओ कि वर्णो कौन रूप को, किस रूप का वर्णन करते हो जो आपने देखा ही नहीं। तो रेख रूप कस आए,
और अगर एक रूप कुछ है नहीं तो कैसे वर्णन करोगे, कैसे पहचान करोगे? दूसरा कौन बता बहु, और दूसरा किसको बताते हो? जाको देखना चाहे और इसको देखना चाहते हो, वो तो है ही नहीं। ओमकार की आदि को वेद जानतना है, और ओमकार की आदि को आप ही लोग कहते हैं कि वेद नहीं जानते। ताको का बखान हो, कौन भेद कहता है? इसलिए उसका न कोई भेद है, न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई आकार है, कोई प्रकार है, वो झूठी कल्पना है। नहीं तारा गण नहीं रवि चंदा, नहीं कछ होते पिता के बिंदा, नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पवना, को धरे नाम हुक्म को वर्ण। सदगुरुदेव जी कहते हैं नहीं तारा रविचंद नहीं, नहीं पिता के बिंद, नहीं जल थल नभ पवन नहीं, रूपहीन गोविंद। गुरमुख चंद्र सूर्य कछु नाहते, पांच तत्व तब नाय, ताकर नाम कोने धरा, को हुक्म कहां जगमाए। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि नहीं तारा रविचंद्र नहीं, आप लोग कहते हो उस समय तारा भी नहीं, रवि भी नहीं, चंद्र भी नहीं, नहीं पिता के बिंद और पिता का वीर भी नहीं, नहीं जल थल न पवन नहीं, और जल भी नहीं, थल भी नहीं, नभ भी नहीं, पवन भी नहीं, रूपहीन गोविंद, और वो गोविंद है, वो रूपहीन है। तो गुरुमुख से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि चंद्र सूर्य कछु नाहते, पांच तत्व तो बना है, ताकर नाम कौने धरा, फिर नाम किसने रखा? कौन हुक्म कहां जग माहे? बोलो, कोई जवाब नहीं। तो सदगुरुदेव कहते हैं ये सारी झूठी गप हैं, और जब तक इन झूठी गप्पों को लगाते रहोगे मिलेगा कुछ भी नहीं। नहीं कछ होते दिवस निज राती, ताकर कहु कौन कुल जाती। दिवस रात कछु नाहती, वर्ण रूप कछु नाय, सो मिथ्या अनुमान है, का कहे वर्ण होता है? दिवस तब है नहीं, वर्ण रूप कछु है नहीं, सो मिथ्या अनुमान है, का कहे वर्ण होता है? इसलिए ये वर्ण आपका झूठा है, सही नहीं। सोन सहज मन सुमिरते, प्रगट भई एक ज्योत, ताहि पुरुष की में बलिहारी, निरालंब जो होत। जी मुख सोन माय सहजे विधि, मन ही सुमेर चढ़ाए, प्रगट भई एक ज्योति जो, में बलिहारी ताहि। सोई पुरुष निर्लेप है, निरालंब कहता है, ताका में सुमरन करो, द्वितीया कोई ना है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया यहाँ पर जीव कह रहा है कि शून्य सहज, शून्य माह सहजे विधि, जो शून्य को सुमरा परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। मन ही सुमेर चढ़ाए, और ये प्राण वायु को ऊपर चढ़ा लो, है ना, सुमेर का ये ऊपर ब्रह्मांड में खींचो। प्रकट भई एक ज्योति जो, और वहां ज्योति जो प्रकट होती है, मैं बलिहारीता है, मैं तो उसी की बलिहारी हूँ। सोई पुरुष निर्लेप है, निरालंब कहता है, ताका में सुमरण करो, द्वितीया कोई ना है। ऐसी कह के ये सारे संसार के लोग भूले। सदगुरुदेव कहते हैं ये भूल बहुत विकराल है, और जब तक इस भूल में भूले रहोगे तब तक मन शांति नहीं मिलेगी। रमेनी 7 तैया होते पवन नहीं पानी, तैया सृष्टि कौन उत पानी। टीका गुरुमुख दोहा। सदगुरु श्री पूरन साहब जी इस दोहा में सदगुरु श्री कवि साहब के भाव को बता रहे हैं कि तैया होते पवन नहीं, पानी तैया ना, तैया सृष्टि कोने किया, जड़ के निरख होता है। अब विचार करो कि किसने बनाए। तैया होते पवन नहीं, जब पवन था ही नहीं, पानी तैया नहीं, तैया सृष्टि कोने किया, फिर बताओ सृष्टि किसने की, कैसे आपको पता चला? दृढ़ के निरख होता है, और दृढ़ से इसको बताओ तब हम आपकी बात मानेंगे, नहीं तो आप झूठे ठहरे। तैया होते कली नहीं फूला, तैया होते गर्भ नहीं मूला, तैया होते विद्या नहीं वेदा, तैया होते शब्द नहीं स्वादा। माया मुख से सदगुरुदेव जी यहाँ पर बता रहे हैं कि नहीं तब शांत संसार नहीं, नहीं तब शक्ति संसार नहीं, गर्भ जीव तब नाय, विद्या वेद तब ना हते, शब्द स्वाद कछु काहे।
नहीं तब शांति, नहीं तब शक्ति, तब तो कोई शक्ति नहीं, संसार भी नहीं था। गर्भ जीव तब ना है, और गर्भ जीव भी कुछ भी नहीं। विद्या वेद तब ना हते, और विद्या वेद कुछ नहीं। शब्द स्वाद का है, और शब्द स्वाद कुछ नहीं। इस प्रकार से इन मायावी गुरबा लोगों ने धोखा दिया। सदुदेव कहते ये जगत अनादि है, इसका कोई करता नहीं। चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, अपने आप को जानो तब शांति मिलेगी। तैया होते पिंड नहीं बासु, नहीं धर धरने न पवन आकाशु। तैया होते गुरु नहीं चेला, गम गमन पंथ दुहेला। तैया पिंड ना हते, नहीं पिंड में वास। पानी पृथ्वी ना हती, पवन नाय आकाश। तैया गुरु ना हते, चेला तैया नाय। गम अगम कहत बने नहीं, पंथ कठिन अतिता है। इस प्रकार से ये मायावी गुरुबा लोग भुलाते। तैया होते पिंड नहीं वासु, तब पिंड भी नहीं था, पिंड में वास करने वाला जीव भी नहीं था। नहीं न धरती थी, न माता थी धारण करने वाली, न धरण, और न पिता न माता, न पृथ्वी न आकाश, न पवन न आकाशु, कुछ भी नहीं। तैया होते गुरु नहीं चेला, गुरु चेला भी नहीं थे। गम अगम न पंथ दुहेला, न गम में आने वाला, न अगम्य में, न पंथ न दुहेला, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं तो पता कैसे चला। इसलिए सदुदेव कहते हैं आपके कहने से ये जगत अनादि ठहर गया। अवगत की गति काहू न जानी, अवगत की गति का कहूं, जाके गाँव न ठाव। गुण बिहूना पेखना, का कहली जैना। अवगत की गति का कहूं, जाके गाँव न ठाव। गुरुमुख से सदगुरुदेव जी बता रहे हैं कि जाकी गति कछु है नहीं, ताकी गति कहो का है। गांव ठाम नहीं रूप नहीं, कैसे देखोता है? जाकी गति है नहीं, ताकी गति क्या बखानते हो, झूठी बात है। गांव ठाम कछु है नहीं, और गांव ठाम कुछ भी नहीं, कुछ रूप ही रंग नहीं उसका। गांव ठाम नहीं रूप नहीं, कैसे देखोता है, उसको कैसे देखोगे? इसलिए हे पगले लोगों, इस भरम को अपने अंदर से निकालो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। रमे नंबर 8। तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहीं संदेशा। ई निश्चय इनके बड़ भारी, वाहिक वर्णन करें अधिकारी। सदगुरु श्री पूरन साहब जी गुरुमुख से दोहा में टीका कर रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म संदेश यह वेदन जो कहे दीन, यह निश्चय भारी परी तव वाही को वर्णन कीन। इस प्रकार से इन मायावी गुरुबा लोगों ने धोखा दिया। तत्वमसि इनके उपदेशा, इनका जो उपदेश है वही ब्रह्म का है। तत् त्वम असि, तत् कहिए ईश्वर, और त्वम कहिए जीव, और असि कहिए ब्रह्म। ये उपनिषद कहीं संदेश है, ये उपनिषदों में संदेश है। ये निश्चय इनके बड़ा भारी, और बाही को वर्णन करें अधिकारी, और उसी को निश्चय से मान करके और ये सारे अधिकारी बने हुए उसी का वर्णन करते रहे। परम तत्व का निज परमाना, सनकादिक नारद सुकमाना। याज्ञवल्क्य को जनक समादा, दत्तात्रेय बोई रस स्वादा। परम तत्व परमात्मा ताको निज परमान, सनकादिक नारद मुनि सुखाचार्य लिए मान। याज्ञवल्क्य और जनक को यही भयो संवाद, दत्तात्रेय अवधूत को यही रस लाग्यो स्वाद। ये सब भूले परमात्मा कह के उसी के स्वाद में, एक भी नहीं बचे। सनकादिक नारद मुनि जे सुखाचार्य, ये सारे के याज्ञवल्क्य जनक, ये सब धोखे, दत्तात्रेय, ये सारे के सारे धोखे में रहे, किसी को पार ज्ञान नहीं हुआ। वो ही बात राम वशिष्ठ मिल गाई, वो ही बात कृष्ण उद्धव समझाई। वो ही बात जो जनक दृढ़ाई, दे धरे विदेह कहाई। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि यही बात रघुनाथ को मुन वशिष्ठ समझाए, यही बात श्री कृष्ण ने उद्धव दीन लखाए। यही बात के भीतरे जन कहू दृढ़ता कीन, और दे धरे निस दिन रहे, कहें हेत ते भिन्न। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि यही बात सब इसी में भूले रहे। वही बात राम भूले, वही वशिष्ठ भुलाए राम को,
वही बात कृष्ण ने उद्धव को समझाई और वही बात जो जनक दृढ़ाई, वही ब्रह्म की। देह धरे विदेह कहाई और देह धरे रहे और विदेह कहते रहे, तो इससे बड़ा झूठ और क्या हुआ। कुल मर्यादा खोई के जीवत मुआ न होय, देखत जो नहीं देखिया अदृष्ट कहावे सोई। साखी जियत ही मर जाइए कुल मर्यादा खोय, जीव तो कबहू मरे नहीं यह सब मिथ्या हो। देह धरे जो जगत में कहें विदेही जान, देखे से जो ना दिखे सो मिथ्या धोखा मान। सदु देखते जो देखने से ना दिखे, जो निर्णय से न ठहरे वो तो मिथ्या धोखा है। कुल मर्यादा खोई के जीव तुम गुआन होए, खाली कुल की मर्यादा छोड़ने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। वासना नहीं मिटाएगा तब तक मुक्त नहीं होगा। कोई घर को छोड़ खेत पे पड़ा रहे, इधर उधर ढूंढता रहे, विषय भोगता रहे, नहीं होगा। देखत जो नहीं देखिया, और जो अपने आप को स्वयं नहीं जान रहा है, जो स्वयं देख रहा है उसको नहीं जान रहा है, अदृष्ट का वैसो। और अदृश्य कोई परमात्मा को मान करके भूला हुआ है, ये भारी भूल है। प्रमेय नंबर 9। बांधे अष्ट कष्ट 9 सूता, यम बांधे अंजनी के पूता। दोहा अष्ट योग कष्ट ज्ञान 9 भक्ति मान, सूत जीव बांधन लगे प्रपंच माया जान। भगवंत अपनी भक्त में बांधे अंजनी के पूत, और ब्रह्मा अधिक पंडित जने सब बांधे एक है सूत। ये सब के सब अष्ट कष्ट 9 सूतों में अंजनी के पुत्र भी बांध लिए। राम अपनी सेवा में लगाए रहे, है ना। राम सरयू में डूब के मर गए, हनुमान का जो हुआ सो हुआ, इनके मन कभी शांत नहीं हुए। यम के बाहन बांधे जनी, बांधे सृष्टि कहाँ लोगनी। बांधे देव 33 करोरी, सवरत लोह बंद को तोरी। बांधा सारी सृष्टि को कहलों करो बखान, 33 कोटि देवता सकलों कियो बंधान। माया मुख जग आस की छाड़ के, जग आसक्ति छाड़ के निज सुमिरा भगवान। 84 छूटी तने पद पायो निर्माण। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं यहाँ पर कि बांधा सारी सृष्टि को, कहानों को बखान, विषय वासना और भ्रम में सारी सृष्टि को बांध लिया। 33 कोटि देवता, और जो 33 कोटि देवता माने मन की मानंदी जी सारे के सारे बधे रहे। सकलों क्यों बंधान, सबके सब बधे। जग आसक्ति छाड़ के जी लोग कहते हैं कि परमात्मा का भजन करो सारी आसक्ति मिट जाएगी। जिन सुमरा भगवान और 84 छूटी तने और पद पायो निर्माण। कहते भगवान का सुमरण करेगा उसकी 84 छूटेगी, और भगवान है ही नहीं तो काय को छूटेगी। ये सारी बेकार की बातें। राजा सबरे तुरिया चढ़ी, पंथी सबरे नाम ले बड़ी। अर्थ बिहुना सबरे नारी, प्रजा सबरे पिहुमी झारी। ज्ञानी तुरिया ऊपरे, सुमरन है दिन रैन। योगी अजपा में मिले, रहत मन ही में चैन। अर्थ विहीना ब्रह्म को, सुमिरत हैं सब भक्त। करता हरता हर ही कही, सुमरन है सब जगत। सदुदेव जी कहते राजा सबरे तुरिया चढ़ी। ये सारे के सारे जितने राजा थे, ये सारे के सारे और चढ़े, तुरिया पर चढ़े। कोई 7 रूपी तुरिया पे चढ़े, कोई घोड़ी पर चढ़े, कोई स्त्री पर चढ़े। ये सब के सब स्त्री पुरुष पर चढ़े। ये सारे धोखा ही होता रहा। राजा सबरे तुरिया चढ़े, पंथी सबरे नाम ले। और इतने भी पंथी थे वो नाम ले लेके आगे बढ़ते रहे, और जो राजा गुरु बने हुए धोखा देते रहे। अर्थ बिहुना सबरे नारी, अर्थ को जाने रही इसलिए अनारी ही बने रहे। प्रजा सबरे पिहुमी झारी, और सारी सृष्टि के लोग, पूरी पिहुमी के लोग सब के सब धोखे में ही भूले रहे। बंद मनाए वे ते फल पावे, बंद दिया सो दे। कहीं कबीर सो उबरे जो निस्वासर नाम ले। सदुदेव जी साखी में पुकार के कहते हैं कि बंधन करे भगवंत की, सो फल पावे 4। और जाने जग उत्पत्ति कियो, सो मुक्ति करे निर्धार। कहें वेद मुनि मनुज तन, ते ही उबरे जान। नाम लेत निस्वासर, सुमिरे श्री भगवान।
कैसी गप मारी न माया भी गुरबा लोग के बंधन करे भगवंत को, भगवान के वंदना करे सो फल पावे, चाहे तब 4 फल पाएगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। जाने जग उत्पत्ति की, उसी ने जग की उत्पत्ति की है परमात्मा ने, सो मुक्ति करे निर्धार, वो 4 मुक्ति देगा। सालों के सामने सारूप सायुज कहें वेद मुनि मनुज जन, और सारे के सारे कहते हैं ते ही उबरे जान, नाम लेत निस्बासत सुमिरन श्री भगवान, और भगवान का सुमिरन करो। इस प्रकार से ये माया भी गुरबा लोग स्वयं धोखे में पड़े और दूसरों को धोखे में डालते हैं। प्रमेय नंबर 10। राही ले पिपराई बही करगी, आवत काहु न कही, आई करगी भो अजगूता, जन्म जन्म यम पहरे बूता। श्री सद्गुरुदेव श्री कबीर साहब के भाव को बताते हुए श्री पूरन साहब जी कहते हैं कि याही राह ले जीव सब, बहे घोर अंधार, फांसी आवत देखे काहु न कीन पुकार, आई फांसी जगत पर बहुत धोखा निर्माण, जन्म जन्म एम देह धरे, कीनो बहुत बखान। सदु देखता राही ले पिपराई, राही को पिपराई में बहा दिया, परमात्मा की कल्पना में लगा दिया। करगी आवत काहु न कहो, किसी ने कहा ये कर की लिखी हुई वेद वाणी है या कर से ब्याही हुई स्त्री है। आई करगी भौज गुता, बड़े खुश हो गए। जन्म जन्म एम पेरे बूता, उसी में बार बार जन्म धरते रहे और उसी बूता शरीर को धारण करते रहे और विषय भोगते रहे। बूता पहरियम कीन समाना, 3 लोक में कीन पयाना, बांधेउ ब्रह्मा विष्णु महेशु, सुर नर मुनि और बांध गणेशु। देह धरी गुरुवन सबे, कीनो बहुत समान, बानी बहुत बनाए के, सब हुन कीन पयान। ताबानी में बध गए ब्रह्मा विष्णु महेश, सुर नर मुनि बधे सबे, गौरी पूत गणेश। ये सबके सब बधे, कोई नहीं बचे उस बानी में, है ना। काय को बचे, देखो गणेश भी बधे, ब्रह्मा बधे, विष्णु बधे, महेश, ये सारे के सारे धोखे में ही रहे, है ना। बूता पहरे कीन समाना, और 3 लोक में कीन पयाना, बूता शरीर को धारण करके और अजय उड़ता में उड़ में ही मर गए। बांधेउ ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश सुर नर मुनि, ये सारे के सारे धोखे में रहे। बांधे पवन पवन यो नीरू, चांद सूर्य बांधेउ दो बीरू, सांच मंत्र बांधे सब झारी, अमृत वस्तु न जाने नारी। पवन अग्नि और जल बधे, धरते आकाश के माय, चांद सूर्य दो बधे, छूटो कहो अब काहे। सांच जीव बांधा सबे, बहु बानन में झार, अमृत जाको मर नहीं, ताको जाने न नार। बांधे पवन, पवन भी बांध लिए, है ना योगी लोग, और पावक भी बांध लिए अग्निहोत्री लोग, ये सब के सब अग्नि ऋषि बधे। और नीरू, ये भी वरुण ऋषि बधे, चांद सूर्य, ये सब बधे, योगी सन्यासी सब बधे, चंद्रवंशी सूर्यवंशी। बांधे 2 बीरू, ये 2 बीरू ये सब बधे, राम लक्ष्मण बधे, एक भी नहीं बचे धोखे में। सांच मंत्र बांधे सब जारी, और जितने भी मंत्रों को सांच मान करके भूले रहे सब बांध लिए। अमृत वस्तु न जाने नारी, अमर चेतन जीव है इसको तो जाने नहीं, और धोखे में पूरे समय को निकाल दिए। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोई, कहीं कबीर कामो नहीं, जीवे मरण न होई। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझते कहते हैं कि अमृत वस्तु जाने नहीं, अमर चेतन जीव है इसको तो जाने नहीं। मगन भया सब लोग, और सारे मगन हो गए इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता को मान के। कहीं कबीर कामों नहीं, जीवे मरण न होए, और जिसका भजन किया वो कोई काम में नहीं आया, और जीव मरता नहीं दुख भोगता रहता है। अमृत वस्तु जो जीव है, ताको जाने न कोई, धोखा झाई पाए के, मगन मनही में होए। जाको तुम निश्चय कियो, कहवा है सो रूप, सो कछु काम न आए हैं, जीव है अभय स्वरूप। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जब तक आप अमर जीव को नहीं जानोगे, अमीय अमीय जीव को कहते हैं, जीव है अमीय स्वरूप, अमर है। अब इसको आप भूल गए और धोखे में लगे, इस ब्रह्म परमात्मा को मानते रहे, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और जब तक इस भूल को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, भूल मिटाओगे, तभी पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन जाएगा। अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये रामायणी नंबर
दस्तक टीका हो चुका है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।